चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 ICSE का सेट। मैंने क्लास 8 ICSE की एक सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स की, जिसमें मैं CBSE और ICSE के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी सीरीज को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 ICSE का सेट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Before I start with the topic sets of class 8, you should be clear with the term what is set. Set is a collection of well-defined objects. अब आपने सेट्स क्लास 6 एंड 7 में पढ़ रखे हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। देन आपने सेट्स के टाइप्स पढ़े हैं, इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, नल सेट। देन आपने कार्डिनैलिटी पढ़ी है। नाउ इन दिस चैप्टर यू विल रीड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, intersection of sets, universal set and complement of sets। मैं आपको एक एक करके ये सारे टॉपिक्स अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब इससे पहले अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, 6-7 का एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया है वीडियो का, जो मैंने क्लास 6 और 7 के लिए बनाया है। आप लोग उसको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सल सेट के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट पढ़ने के बाद ही आप डिसजॉइंट, यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट समझ पाएंगे। यूनिवर्सल नाम से क्या पता चल रहा है? यूनिवर्स आ रहा है इसमें। यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट। यूनिवर्सल मीन्स हमारी गैलेक्सी समझ लीजिए आप। गैलेक्सी है, उसमें छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट्स में हम लोग हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं? यू से, कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट मतलब आपको कोई सेट दे रखा है 1 2 5 7 9 10, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। फिर दो आपको सबसेट दे रखे हैं, 2 3 भी है, 1 7 5 9 10। अब आपसे कहा जाए आर ए एंड बी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, क्या होना चाहिए कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट्स में होने चाहिए, तभी वो सबसेट होंगे। मतलब अब देखिए, ए में 2 है, यूनिवर्सल सेट में है, 3 है, यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबसेट। अगर यहाँ पर 1 होता या 5 होता या 7 होता या 9 होता तो ये सबसेट होता, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ 1 है, ये सबसेट है। फिर बी में 1 है, यहाँ भी है, 7 है, यहाँ भी है, 5 है, यहाँ भी है, 9 है, यहाँ भी है, 10 है, यहाँ भी है। तो ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब इसको एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है वेन डायग्राम मेथड। वेन, WHEN नहीं, वेन डायग्राम। नाउ व्हाट इज दिस वेन डायग्राम? एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन। उन्होंने ये डायग्राम्स बनाए थे, इसलिए इनको कह दिया गया वेन डायग्राम। इसमें क्या होता है, आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है सेट्स का। यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ये यूनिवर्स हमने बना दिया, वेन डायग्राम में ये हमेशा बनता है। फिर एक सबसेट बना दिया ए, फिर एक सबसेट बनाएंगे हम बी। अब देखिए, पहले तो
बन गया। ए के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 और 1 लिख दिए। अब ये इसमें से 2 और 1, इसमें से देखिए क्या कोई बी में भी है कॉमन? हाँ है, 1 है। तो बी में जो ये ए था आपका, बी में जो कॉमन है वो हमारा ए और बी दोनों में आएगा, इसलिए हमने इनको ओवरलैपिंग बना दिया है। ठीक है, 1 7 5 9 10 देख लीजिए, ऐसे बनाते हैं हम वेन डायग्राम। यू हमारा पूरा यूनिवर्स हुआ, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होता, सपोज कीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 होता ए का एलिमेंट, तो कैसे बनता हमारा वेन डायग्राम? तो ऐसे बनता कि बी तो हमारा ये रहा, बी में 1 भी है और 2 ए में हमारा सिर्फ 2 है, ये हो गए, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सिर्फ यूनिवर्स बनाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। अब एक और पॉसिबिलिटी है, अगर सपोज कीजिए एक एलिमेंट ऐसा बचता है जो ना यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट ऐसा बचता है जो ना तो ए में है ना बी में है, तब क्या होगा? 9 नहीं है, ना ए में है ना बी में है, देखिए। तो यहाँ से 9 हटा देंगे और वो कहीं भी इस पूरे यूनिवर्स में फ्लोट हो रहा होगा, कहीं भी उसको मार्क कर दीजिए। ये हो गया आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। Now move to the next topic. The next topic is disjoint of set. Disjoint of set क्या होता है? Disjoint मतलब कोई भी joint नहीं है, कोई भी joint मतलब नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो joint, कुछ भी joint नहीं होगा वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में joint नहीं होगा मतलब कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो सपोज कीजिए 2 आपको सेट्स दिए हैं, 3 6 8। आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई द सेट्स आर डिसजॉइंट और नॉट, तो आप लिख देंगे नो एलिमेंट इज कॉमन इन ए एंड बी, सो दे आर डिसजॉइंट। आपको किसी भी फॉर्म में दे रखा हो सकता था, आपको दे दिया गया होता, ए सेट दिया होता, ए आई ओ यू लिखा होता, बी में लिखा होता बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी एफ जी, आप कह देते नो एलिमेंट इज कॉमन, डिसजॉइंट है। मतलब डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ए अलग होगा बिल्कुल, बी अलग होगा बिल्कुल, ऑपोजिट, बिल्कुल अपोजिट नहीं, बिल्कुल अलग। नाउ इसका वेन डायग्राम सिंपल है, यूनिवर्स बनाया है, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ए के एलिमेंट्स क्या है 2 और 4 3 6 8, ये बी ये ए, कोई चीज कॉमन है ही नहीं तो कोई ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। आई होप डिसजॉइंट ऑफ सेट इज क्लियर। आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दे रखा हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे रखा होता है, हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, और आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर कोई कॉमन चीज नहीं है तो वो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, now I move to the next topic. Now the next topic is union of sets. Union मतलब कुछ लोग मिलके यूनियन बनाते हैं, यूनाइट होते हैं, रीयूनियन कहते हैं हम लोग की, रीयूनियन पार्टी है, मतलब हम लोग मिल रहे हैं, मिलना, ज्वाइन होना। ठीक है, अब यहाँ सेट्स में कैसे मिलना है, सपोज कीजिए आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, बी आपको दे रखा है 2 5 8 14 15, ठीक है। अब आपसे कहा जाए फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, यूनियन का एक सिंबल होता है, वो होता है ये, यू नहीं होता है, यू यूनिवर्सल सेट का होता है, दिस सिंबल इज लिटिल ब्रॉडर देन यू। ठीक है, यूनियन का लगता वैसे ही है बुक्स वगैरह में और
लेकिन ये यू नहीं है, इसको यू मत बोलिएगा प्लीज। यू इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। नाउ इसका आपको यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, बट नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। देखिए 1 के पहले आप क्या करा करिए, हमेशा यूनियन के लिए 1 के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। अब बी के देखिए, 2 बी में है, 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 डी में है, हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। 8 14 15, ये हो गया हमारा सिंपल यूनियन। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा? यूनिवर्स बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि सबसेट्स कहाँ से आएंगे? यूनिवर्स में से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जब आपसे कहे जाएंगे आप तब निकालेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट क्या होंगे? सबको कंबाइन करके लिख देंगे, है ना। नाउ ए यूनियन बी क्या है? ए और बी में कुछ कॉमन भी चीजें हैं, वो चीजें कहाँ आएंगी? यहाँ मिडिल में। क्या थी वो कॉमन चीजें? 2 और 5। 2 और 5 कहाँ आएगा? ये दिस इज ए यूनियन बी। बाकी क्या बचा? 3 4 1 8 14 15। ये ए है, ये बी है, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब हमारा ये पूरा पोर्शन, ये पूरा ए और बी का यूनियन करके हमको हमारा वेन डायग्राम मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन आपने लाइंस में क्लास 6 7 में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग मतलब क्रॉसिंग, कटिंग लाइंस। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द टू लाइंस। तो इंटरसेक्शन से क्या मतलब है? कॉमन। यहाँ पर एक कॉमन, यूनियन में क्या हो रहा था? दोनों कंबाइन हो रहे थे, यूनियन फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। यहाँ दोनों सेट्स में से हम कॉमन टर्म लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। इंटरसेक्शन, यूनियन का साइन यू से, यूनियन था यू से, इंटरसेक्शन में आई नहीं होगा साइन, एन से लीजिए आप। ये है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एन से ऐसा साइन बनेगा, यू से ऐसा साइन बनेगा। मैंने आपको बता दिया है कि आप कंफ्यूज मत होना। अगर ये साइन कहीं देखना तो इंटरसेक्शन समझना, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन है, इसको एन से रिलेट कर लो, कंफ्यूज नहीं होगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा? हमें कॉमन लेना है, कॉमन ऑफ सेट्स। अब सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। 2 4 6 8 10 डी है, 1 2 3 5 6 9। इन दोनों सेट्स का आपसे कहा जाए इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेना है दोनों सेट्स का। ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। ए और बी में देखिए क्या कॉमन है। 2 क्या बी में है? हाँ है, 2 हो गया, हमने लिख दिया। 4 क्या बी में है? नहीं है। 6 है? हाँ है, 6 हमने लिख दिया। 8 है? नहीं है। 10 है? नहीं है। बस 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी है बी में भी है, वो हमारे हुए इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। अब इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? यूनिवर्स, यूनिवर्स में ए बनाएंगे, ए बना लिया। ए में क्या कॉमन है जो बी में भी है? ए एंड बी, 2 और 6, और बाकी क्या बचा? 4 8 10 1 3 5 9, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे थे? ए यूनियन बी।
इंटरसेक्शन में सिर्फ यही तो हमारा आंसर आया है। क्या आंसर आया है? 2 और 6, इसको शेड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। यूनियन में सारे एलिमेंट्स ले रहे थे और कॉमन वाले बीच में आ जा रहे थे और बी के पूरा पोर्शन शेड हो रहा था। यहाँ क्या शेड होगा? जो आंसर आया वही तो शेड करोगे। आंसर क्या आया? 2 और 6, ए इंटरसेक्शन बी। आई होप दिस इज ऑल्सो clear. Now I move to the next topic. Now the next topic is complement of sets. Complement of sets क्या होता है? Suppose कीजिए हमें एक complement को पहले कैसे डिनोट करते हैं। कोई सेट है A, उसका या तो आपको ऐसे डिनोट करेंगे, A के ऊपर C और A के ऊपर एक छोटा सा ऐसे साइन, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अब सपोज कीजिए आपको कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 4 6 8 10 12, ठीक है, और एक सेट दे रखा है A 2 8 10 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है। A का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जो जो कॉमन टर्म्स है यूनिवर्सल सेट में और ए में, उसको हटा दो, काट दो। अब जो बचे उसको लिख लो 1 4 6। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? कॉम्प्लीमेंट में complement of A contains the elements of universal sets that are not in set A। कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आए यूनिवर्सल सेट के? जो सेट A में नहीं है। नॉट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मतलब कि नॉट ऑफ A में नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो A में नहीं है वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। हमारे A का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे ही आपको कोई और सेट दिखाओ, आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। आई होप दिस इज clear. Now move to the next topic. Next topic is difference of sets. Sets का difference निकालना है, मतलब दो सेट्स दे रखे A माइनस B या फिर B माइनस A, कुछ निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। A सपोज कीजिए आपको दिया है 2 3 8 4, B दिया है आपको 3 10 6 4 7। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। नाउ मैं आपसे कहूं A माइनस B या A डिफरेंस B आपको कैलकुलेट करना है। A डिफरेंस B मतलब सिर्फ आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ A में हैं, ओनली इन A। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ A में हैं? देखिए B में हमारा 3 है तो हम B3 नहीं लेंगे। B में हमारा 4 भी है। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ A में है, 2 हमारा सिर्फ A में है और 8 हमारा सिर्फ A में है। एक तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। जो एलिमेंट्स A और B में कॉमन थे उनको हटा दो, सिर्फ A के वो एलिमेंट लो जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली A में है। अब मैं यहीं पर आपसे कहूं कि B माइनस A में क्या होगा? B माइनस A में ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो ओनली एंड ओनली B में है। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ B में है? देख के बताइए फटाफट। 2, यस, नहीं सॉरी 2 नहीं, 2 वो तो मैं A का देख दी। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ B में है? 10 6 7, 10 6 7 हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ B में हैं, A में नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर।
बी में से ए को माइनस कर दिया, बी में से जो ए वाले एलिमेंट्स थे वो हटा दिए। ए के कौन से एलिमेंट्स थे जो बी में कॉमन थे? 4 था, 3 था, वो हटा दो। क्या बचा? 10, 6, 7। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया? डिसजॉइंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर सेट्स का रिवाइज करना है कि कैसे सेट फॉर्म करते हैं बिल्डर फॉर्म से, कैसे हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, कैसे हम कार्डिनैलिटी निकालते हैं, तो प्लीज लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वॉच फ्रॉम देयर। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Bye bye.